अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं जी गुड़ वाले चावल। और चावल देखें कैसे खिले खिले, एक एक चावल अलग अलग हो रहा है। और आज की जो रेसिपी है इसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वज़न के साथ बताऊंगा कि आपके चावल जो हैं बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त बने। क्योंकि मीठा जो है इसमें जो डिश चावल होते हैं ना, ये ऊपर नीचे नहीं चलते, ये बिल्कुल परफेक्ट हों तभी अच्छे लगते हैं। तो चलिए इनको बनाते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने आधा किलो गुड़ लिया है, आधा किलो चावल बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने आधा लीटर ही पानी डालना है। पानी आधा लीटर डाल रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हमने यहाँ पर मेल्ट कर लेना है, चाशनी बनानी है इसकी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाएंगे कि जो गुड़ है इसके अंदर मिक्स हो जाए। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको गुड़ वाले चावल कितने पसंद हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये चाशनी रेडी होगी, इसको साइड में कर लेंगे। यहाँ पर पतीले के अंदर हमने 3 लीटर पानी लिया है और ये थोड़ी सी दालचीनी और 2 बादियान के फूल डालने। मेरे पास ये टूटे हुए बादियान के फूल हैं तो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। और ये सुपर चावल हैं, कच्ची बासमती। बहुत से लोग कहते हैं कि कच्ची बासमती में मीठा सही नहीं बनता, तो ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए हैं। अब जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो फिर ये चावल इसमें ऐड करेंगे। और ये बादियान का फूल और दालचीनी जो है ये खुशबू के लिए है, इससे खुशबू बहुत लाजवाब हो जाती है। और पानी में बॉयल आ गया तो हमने ये चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चावल जो बर्तन के अंदर लगे हुए हैं सारे आपने अच्छे से इकट्ठे करके इसमें डाल देने हैं। अब इनको हमने यहाँ पर बॉयल करना है। और बॉयल कितना करना है कि 95% तक। आपने ये नहीं करना कि आधे कच्चे हों आधे पक्के हों कि बाद में पक जाएंगे मीठे वाली चाशनी के अंदर। क्योंकि जब मीठा लगता है चावलों को तो चावल बिल्कुल भी टेंडर नहीं होते, वो जहाँ पर होते हैं वहीं रह जाते हैं, रबड़ से बन जाते हैं। तो आपने इनको इतना पकाना है कि फुल डन हो जाए। हल्की सी कसर रह जाएगी तो वो कोई मसला नहीं, वो ठीक हो जाएगी। देखें चावल कैसे खिलते जा रहे हैं। इसी पॉइंट पे आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, उससे चावल आपके जुड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे ही अगर बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें चावल हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। अब इनमें से जो पानी है इसको हमने छान लेना है फ़ौरन। इसको ऐसे नहीं रखना, नहीं तो चावल जो है ओवर कुक हो जाएंगे। और चावल जब भी आपने छानने हैं तो मलमल के कपड़े में या फिर इस तरह की छन्नी इस्तेमाल करें जिसमें सुराख ज़्यादा हों। चावलों को साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने 150 ग्राम 150 ग्राम घी लिया है। जैसे घी गर्म हो जाएगा इसमें 4 से 5 छोटी इलायची डाल देंगे और 1 टेबलस्पून सौंफ का ऐड करेंगे। सौंफ हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और गुड़ भी हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हफ्ते में एक बार गुड़ वाले चावल ज़रूर खाया करें। जैसे ही ये सौंफ और इलायची थोड़ी चटक जाएगी तो हमने चूल्हे का जो फ्लेम है वो लो कर देना और इसमें जो हमने चाशनी बनाई थी वो इसमें ऐड करनी है। अब चाशनी आपने एहतियात से ऐड करनी है कि चूल्हा जो है ना वो ऑयल गर्म होता है, वो आपके ऊपर भी आ सकती है। अब छन्नी से इसलिए डाली कि इसमें हल्का फुल्का गन्ने का कचरा होता है तो वो निकल जाएगा। अब थोड़ा सा नारियल हमने क्रैश कर लिया था वो ऐड कर दिया है और थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी है, थोड़े से बादाम ऐड कर दिए। अब ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जितने आप चाहें ऐड कर लें। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो किशमिश और नारियल होता है। इसके अंदर नारियल को स्लाइस की शेप में काटा जाता है। अब जैसे ये चाशनी जो है इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो चावल बॉयल किए थे वो इसमें ऐड करने हैं। ये देखें ये कच्ची बासमती है। आज आप हैरान रह जाएंगे कि कच्ची बासमती भी इस तरह से बन सकती है, खिली खिली। तो अब इनको आपने इस तरह से आराम से मिक्स करना है ताकि सारा मीठा जो है वो एक जैसा हो जाए चावलों के अंदर। तो ये देखें अब हाई फ्लेम पर पकाना है हमने और इसका जो पानी है इसको ड्राई करना है। और पानी ड्राई होते होते आपने इसमें चम्मच हल्का फुल्का चलाते रहना ताकि जो मीठा है ना वो नीचे से जले ना। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपका जो पानी है इसमें हाई फ्लेम पे ड्राई हो जाएगा। क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे अभी, तो हमने फौरी तौर पर ही ऐड कर दिए। और हल्का हल्का आपने चम्मच चलाना है। जैसे ही इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपने इसके ऊपर थोड़े से नारियल डालना है, थोड़े से बादाम और किशमिश ऐड करनी है ताकि खूबसूरत लगे। इसके अलावा आप इस पर बहुत से मेवे डाल सकते हैं जितने आप चाहें। तो अब हमने इसको दम लगाना है, इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे और कपड़ा लगाकर हमने इसको 15 मिनट दम लगाना है लो हीट के ऊपर। और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देना है। और बहुत से दोस्तों को नीचे जो चावल हल्के से जले होते हैं ना, मीठे चावल, वो बड़े पसंद होते हैं। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून घी जो है ये इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का डाल देंगे। आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी जायका लाजवाब हो जाएगा। तो जिन दोस्तों को नीचे से हल्के हल्के चावल जले हुए पसंद होते हैं तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको दम लगाएं। मैंने इसको 15 मिनट दम लगाना है। और ये देखें दम वाली आंच जो है इस तरह से हल्की आंच होगी और इसके ऊपर हमने वज़न रख देना है ताकि अंदर स्टीम जो है वो प्रेशर बन जाए और चावल हमारे जो है ना वो लंबे और फूले फूले से हो जाएं।
तो 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद देखें चावल कुछ इस तरह से हो गए। ये देखें बहुत ही लाजवाब। और आप ये बताएं कि आपको ये चावल कैसे लगे हैं, कितने अच्छे हैं। आपने एक बार ज़रूर बनाने हैं। और यहाँ पर इनका कलर बहुत से दोस्तों को लगेगा कि ये वाइट वाइट सा है। ये वाइट इसलिए आ रहा है वीडियो के अंदर के लाइटिंग ज़्यादा थी, इसलिए इनका कलर प्रॉपर जो चावलों का कलर निकला था वो सामने नहीं आया। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।